इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। और नारा भी यही है, पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर जमहूरी रियासत कहलाने वाले भारत में आज से लोकसभा यानी भारतीय कौमी असेंबली के लिए इंतखाबात का आगाज हो गया है, जिसमें 90 करोड़ 70 लाख से जायद भारतीय शहरी आइंदा आने वाले 6 हफ्तों में अपनी कौमी असेंबली के 543 अरकान का इंतखाब करेंगे। आज से शुरू होने वाले पहले मरहले में 21 रियासतों में 16 करोड़ 60 लाख से जायद भारतीय शहरी 102 हल्कों से नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे और फिर पूरा इंतखाबी अमल 7 मरहलों में होगा, जिसके मुकम्मल होने में 6 हफ्ते लगेंगे। ये इंतखाबी अमल 1 जून को मुकम्मल होगा और फिर 4 जून को नताई जाएंगे। जो भी पार्टी इस असेंबली से 273 नशिस्तें जीतने में कामयाब होगी, वही आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए भारत में मरकजी हुकूमत बनाएगी। और इस बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जाहिर नारे के साथ रहे हैं कि अब की बार। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार भी पीएम बन जाते हैं तो पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तानी एनालिस्ट बता रहे हैं अगर मोदी तीसरी बार भी पीएम बन गए तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि थोड़े से रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएंगे, नहीं तो मोदी पाकिस्तान को पूरी तरह दबा के रखेंगे। FATF में, IMF में जैसे अब तक पाकिस्तान को कूचा कर रखा है, वैसे ही पीएम मोदी आगे भी कूचा कर रखेंगे। इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। और नारा भी यही है, पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं। खुसूसन जो अपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह भी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? देखिए, ये डिबेट इंडिया में चल रही है। एक सेक्शन है इंडियन लिबरल क्लास का कि हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेकुलर इंडिया, उस सेकुलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है। अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमज़ोर हो जाएगा आगे जाके और एक अथॉरिटेरियन कंट्री बन जाएगा। यहाँ तक लोग ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के बहुत अरसे से तनकीद करता आ रहा है ना कि पाकिस्तान के अंदर तो 3 मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं और फिर किसी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। फिर इसके अलावा भी एक बहुत अहम तनकीद की है, दुनिया ने की है पाकिस्तान की, वो ये कि ज़िया-उल हक के आने से पहले पाकिस्तान भी एक सेकुलर मुल्क था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन थी। अच्छा, सेकुलर से मुराद ये है कि रियासत को गर्ज नहीं है, मज़हब किसका क्या है। हाँ, अपना जिसका मज़हब है वो अपना मज़हब करे, मगर मज़हब जो कानून है हमारे, वो जस्टिस जो कि इस्लाम के भी कानून हैं उनको फॉलो करेगा। मतलब ये नहीं कि जो इस्लाम के एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम हिस्ट्री उसके बेसिस के ऊपर कोई कानून बनेगा। अच्छा, ज़िया-उल हक साहब ने आके इस्लामाइज कर दिया, आपकी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर दिया उसके अंदर, और फिर शरिया कोर्ट्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो एक सिस्टम चल रहा था, उसके साथ उन्होंने एक दूसरा सिस्टम शुरू कर दिया। अब दोनों सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं और कन्फ्यूजन हो रही है। कभी इस्लामिक लॉ चलता है, कभी सेकुलर लॉ चलता है। अच्छा, इंडिया का ये कहना था कि ये ज़िया-उल हक साहब ने जो किया है
अभी इंडियन लिबरल्स कह रहे हैं मोदी भी यही इंडिया में करने जा रहा है। अच्छा। और इसलिए पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है वो इसीलिए हुई है कि एक कंसिस्टेंटली एक कानून नहीं है। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर जमहूरी रियासत कहलाने वाले भारत में आज से लोकसभा यानी भारतीय कौमी असेंबली के लिए इंतखाबात का आगाज हो गया है, जिसमें 90 करोड़ 70 लाख से जायद भारतीय शहरी आइंदा आने वाले 6 हफ्तों में अपनी कौमी असेंबली के 543 अरकान का इंतखाब करेंगे। आज से शुरू होने वाले पहले मरहले में 21 रियासतों में 16 करोड़ 60 लाख से जायद भारतीय शहरी 102 हल्कों से नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे और फिर पूरा इंतखाबी अमल 7 मरहलों में होगा, जिसके मुकम्मल होने में 6 हफ्ते लगेंगे। ये इंतखाबी अमल 1 जून को मुकम्मल होगा और फिर 4 जून को नताई जाएंगे। जो भी पार्टी इस असेंबली से 273 नशिस्तें जीतने में कामयाब होगी, वही आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए भारत में मरकजी हुकूमत बनाएगी। और इस बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जाहिर नारे के साथ रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जिसमें से बीजेपी ने खुद अपने लिए 370 नशिस्तें जीतने का टारगेट रखा है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरबराही में दाएं बाजू के इंतखाबी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुकाबला 26 जमातों पर मुश्तमिल इंडिया नामी अपोजिशन इत्तेहाद से है, जिसकी इलेक्शन से पहले ही कई भारतीय रियासतों में हुकूमती इत्तेहाद के सामने पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। भारतीय मीडिया, पोल्स और सियासी तज्जियाकार इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आज़म बनने की पेशगोई कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो वो जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले पहले सियासतदान होंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी जलसों में दावा किया है कि उनके पहले 2 अदवार सिर्फ एपिटाइज़र थे, मेन कोर्स उनके तीसरे दौरे हुकूमत में पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम में जहां अवाम को ये बता रहे हैं कि जिस वज़ीर आज़म ने भारत को चांद पर पहुंचाया, भारत में अरबों की सरमायाकारी दिलवाई, नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, भारत की 80% हिंदू आबादी का हिंदू नेशनलिज्म का ख्वाब पूरा किया, तो वहीं ये खदशात भी पैदा हो रहे हैं कि क्या भारत उसी सिंगल पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ रहा है जिसकी तरफ आलमी मीडिया इशारा कर रहा है। लेकिन इस सब के दौरान बात तजियाकारों की राय में नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन उनके लिए अपने टारगेट और दावों के मुताबिक 400 से ज्यादा नशिस्तें जीतना मुश्किल होगा। हिंदू नेशनलिज्म जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन जीतकर तीसरी बार वजीर आजम बनने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, वहीं यही हिंदू नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी के लिए भारत की जनूबी रियासतों से जीतने में एक बड़ी रुकावट बन सकता है, क्योंकि इन जनूबी रियासतों में जहां शराय ख्वानदगी दूसरी रियासतों से ज़्यादा है, तो वहीं इन रियासतों में मजहबी नफरत अंगेज़ी कम और अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत है। वॉइस ऑफ अमेरिका में सुहेल अंजुम के आर्टिकल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नारे यानी अब की बार 400 पार को अमली जामा पहनाने में सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट जनूबी रियासतें बन रही हैं। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। जनूब की 5 रियासतों में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना में मुल्क की मजमूई आबादी का 20% हिस्सा रहता है। वहाँ कुल 131 सीटें हैं, जिनमें 2019 के इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ 30 सीटों पर कामयाबी मिली थी। तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में इसे कोई सीट नहीं मिल सकी थी। इन 5 रियासतों में इस वक्त अपोजिशन जमातों की हुकूमत है। मुबसरीन के मुताबिक वहाँ के अवाम मजहबी असबियत से दूर हैं, इसलिए वहाँ राम मंदिर, सिटीजनशिप एक्ट और यकसा सिविल कोड का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जनूब की दीगर रियासतों में सिटीजनशिप एक्ट यानी CAA के खिलाफ एहतजाज हुआ है। आर्टिकल के मुताबिक जनूबी रियासतों में बीजेपी की कम मकबूलियत के बावजूद वहां पर मौजूद अपोजिशन जमातें मोदी एक मुखालिफ जज्बात का अपने इंतखाबी अमल में फ़ायदा नहीं उठा सकी हैं। 26 जमातों पर मुश्तमिल इंडिया नामी अपोजिशन इत्तेहाद में से सिर्फ 2 जमातें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हुकूमत में शामिल हैं, जबकि अपोजिशन की दीगर जमातों में से कुछ जमातें बीजेपी के साथ हैं और कुछ तनहा इलेक्शन लड़ रही हैं। भारत में इंतखाबात एक ऐसे मरहले पर हो रहे हैं जब ये तासुर मजबूत हो रहा है कि भारत सिंगल पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरबराही में जब ये तासुर मजबूत हो रहा है कि भारत सिंगल पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन, तनकीद करने वालों और रियासती इदारों को या तो बहुत कमज़ोर कर दिया है या फिर अपने साथ मिला लिया है। वो तमाम अफराद या इदारे जो मोदी मुखालिफ थे, उन पर तनकीद करते थे, अब या तो वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं या फिर नरेंद्र मोदी के हामी बन गए हैं। मौजूदा इंतखाबात में अपोजिशन का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी को चैलेंज तो कर रहा है, मगर सूरत हाल ये है कि अपोजिशन की एक मजबूत जमात आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 रियासतों में हुकूमत है, इस जमात के सरबराह और नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इंतखाबात से 1 माह पहले 21 मार्च को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। केजरीवाल पर इल्जाम है कि उन्होंने निजी कंपनियों को शराब के लाइसेंस देने के लिए गैर कानूनी तौर पर पैसे लिए हैं और अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में ही हैं। और इस पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान जहां खुद नरेंद्र मोदी और उनकी जमात आज़ादी से इंतखाबी मुहिम चला रही थी, तो वहीं अपोजिशन के अहम रहनुमा अरविंद केजरीवाल
अदालतों की पेशियों में मसरूफ थे। इसी तरह अपोजिशन की एक और अहम जमात कांग्रेस को इंतखाबात से एक माह पहले टैक्स नोटिस भेजे गए। 29 मार्च को कांग्रेस को भेजे गए नोटिस में 18 अरब रुपए की अदायगी करने का कहा गया, जबकि इससे पहले फरवरी में टैक्स हुक्काम ने 2018 के एक ज़ेर-ए-इल्तवा केस में कांग्रेस के कुछ अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे, जिनमें 1 अरब 35 करोड़ रुपए मौजूद थे। कांग्रेस ने हुकूमत के इस एक्शन को आम इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले उन्हें माली तौर पर मफलूज करने की कोशिश करार दिया था और उसे टैक्स दहशतगर्दी करार दिया था। इसी तरह वो मीडिया जो इससे पहले नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ऐसी सियासी हिकमत अमली पर तनकीद किया करता था जो आज़ाद मीडिया तस्वुर किया जाता था, उस सबको एक एक करके खामोश कर दिया गया या फिर साथ मिला लिया गया। वो बॉलीवुड जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत पर या तो तनकीद करता था या इसका हामी नहीं था, ज़ाती ज़ेर राय पर आवाज़ बुलंद करता था, उसे भी खामोश करवा दिया गया या फिर साथ मिला लिया गया। नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर में ऐसे वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है, आज़ाद सहाफ़ियों के सवालात का कोई खुद जवाब ही नहीं दिया है, बल्कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिर्फ अपने मनपसंद अदाकारों और सहाफ़ियों को ही अपने मनपसंद सवालात पर इंटरव्यूज़ देते हैं। यही हाल आलमी इदारों का भी किया गया। गुज़िश्ता साल जब BBC ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2002 में गुजरात में होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात पर डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन नशर की, तो नई दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर में इनकम टैक्स हुकाम ने छापे मारे। इसी तरह 2021 में किसानों के एहतजाज के दौरान भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पाबंदियां आयद करने की कोशिश की। ट्विटर पर छापा मारा गया और फिर ट्विटर के बानी और साबिक CEO ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मोदी हुकूमत ने किसानों के एहतजाज के दौरान ट्विटर बंद करने की धमकी दी थी और मोदी ने उनसे कई ऐसे इंडियन सहाफ़ियों के अकाउंट्स बंद करने को कहा था जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तनकीदी रिपोर्ट्स जारी की तो CBI ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुतादिद दफातर पर छापे मारे और अब ऐसा लग रहा है कि तनकीद करने वाले ज़्यादातर खामोश हो गए हैं और अपोजिशन कमज़ोर हो गई है और 543 के ऐवान में BJP 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने का दावा कर रही है। वो BJP जो अब से 36 साल पहले सिर्फ 2 नशिस्तों वाली जमात थी, अब वो भारत की सबसे बड़ी जमात बन गई है और 1988 के इंतखाबात में 400 से ज़ायद नशिस्तें लेने वाली कांग्रेस आ सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोदी सरकार अपनी तीसरी जो उनकी टर्म है उसमें उस एजेंडा से हटेंगे अगर वो जीत जाते हैं तो। दूसरी तरफ भी अपोजिशन भी बहुत कोशिश कर रही है क्योंकि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म तो तकरीबन ख़त्म हो गया हिंदुस्तान में, लेकिन मोदी सरकार मेरा नहीं ख्याल कि वो ये एजेंडा ख़त्म करना चाहेगी। कुछ ऐसे ट्रैक 2 में मैं बैठा हूँ तो वहाँ कुछ मुझे तासुर मिला कि कुछ अभी भी हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो उनको कह रहे हैं कि आपके हक में होगा कि अगर आप पाकिस्तान को कम से कम थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लें ताकि ये टेंशन्स ख़त्म हो जाएं और इनकी जो शिफ्ट है ना इस वक्त बड़ी एक इम्परसेप्टिबल शिफ्ट हो रही है इंडिया में, वो है कॉन्टिनेंटल स्पेस से मैरीटाइम स्पेस की तरफ। उसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और आपको पता है कि दुनिया में मशहूर है कि इंडियन ओशन जो कंट्रोल करेगा वो डोमिनेट करेगा दुनिया में। तो इस वजह से आप बहुत सारे मुल्कों को देख रहे हैं, उसमें अमेरिका और UK, फ्रांस और अब चीन और हिंदुस्तान भी उसमें बड़े एक्टिव हैं। तो इस वजह से भी इनको ज़रूरी है कि कॉन्टिनेंटल स्पेस में चीन के साथ भी बॉर्डर थोड़ा सेटल हो जाए। पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी वो LOC, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा वो नहीं छोड़ेंगे और पहली स्टेज पे वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू राज बन जाए, इंडियन स्टेट बन जाए और मुसलमानों की वहाँ पे अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी जेफर लो की जो किताब थी, फ्रांसीसी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, आपने देखी होगी कि 14.5% मुसलमान हैं हिंदुस्तान में और किसी शोबे में भी 5% से ज़्यादा मुसलमान नहीं है, चाहे वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हों, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों, चाहे वो पुलिस हो, कहीं पे भी नहीं। तो इस वजह से ये तो जो सिमत है वो तो मेरे ख्याल में मुतय्यन हो चुकी है, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं मोदी साहब और मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन के बाद भी अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो रुकेंगे। पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया में और पूरे पाकिस्तान में मोदी के नाम की बहुत ज़्यादा दहशत है। PM मोदी अगर तीसरी बार PM बन जाएंगे तो पाकिस्तान का तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में तो इतना दम है नहीं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को कुछ कर सके, सरकार से कुछ कर सके। वो मोदी जी की ही सरकार थी जिसमें पुलवामा अटैक का भी जवाब दिया गया था और उरी अटैक का भी जवाब दिया गया था। पाकिस्तानियों को मोदी जी के नाम से ही डर लगता है और उनसे भी ज़्यादा CM योगी आदित्यनाथ से और अमित शाह जी से लगता है। पाकियों के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं।
क्योंकि पाकियों ने भारतीय मीडिया का सर्वे देखा है, मोदी इस बार तो 400 पार करेंगे, ये सुनकर तो पाकिस्तानियों को पसीने आ गए, क्योंकि पाकिस्तानियों को कुछ करते बनते नहीं आएगा। और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका, जर्मनी, USA, UK, उन लोगों के भी पसीने छूट रहे, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी की रेस में सबसे अग्रसर है। और कंटिन्यू तीसरी बार भी अगर PM मोदी आ जाएंगे तो भारत की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तानियों को ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मोदी जी के PM बनते ही जो थोड़ा बहुत आटा पाकिस्तानियों को मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, इसीलिए पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान के आम जनता से लेकर कि ऊपर के टॉप पॉलिटिशियंस तक सभी मोदी जी के नाम से थर थर काँपते हैं और मोदी जी से नफरत भी बहुत करते हैं, क्योंकि वो उनके मुताबिक कोई दाल नहीं गलने देते हिंदुस्तान में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।